स्वागत है दोस्तों आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज बात करनी है शादी के ऊपर। कैसे भारतीय समाज में लोगों की औकात नहीं होती शादी करने की, फिर भी वो शादी करते हैं और फिर इस ट्रैप में फंस के पिसते रहते हैं पूरा जीवन। मेरे खुद के बहुत सारे जान पहचान के ऐसे लोग हैं जिन्होंने शादी किया, शादी को ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, साल 2 साल, और उधारी मांगते फिरते हैं सबसे पैसा। भाई इतना पैसा दे। आप बिलीव नहीं करोगे, 2-2 हज़ार रुपये मांगते हैं। मैंने अपने जीवन में कभी ऐसे उधारी वगैरह पे मैं नहीं रहा हूँ। हाँ, मेरे लाइफ में ऐसा एक टाइम था आज से 4 साल पहले, जब मैं बड़ा दिक्कत में था, 4 साल 5 साल पहले। उस टाइम मैंने माँगे थे कुछ लोगों से पैसे, मैंने एक लोन भी लिया था। लेकिन फिर मैंने अब चीज़ों को सही किया, मैं समझ में आया, मैं इस ट्रैप से बाहर निकला, इस सामाजिक ट्रैप से, इन ढकोसलों से बाहर निकला और मैंने अपनी फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी करी। लेकिन मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि कुछ लोग हैं जो शादी कर रहे हैं, शादी करके फिर कर्जा माँगते हैं, लोन में पैसे माँगते हैं इधर-उधर। भाई इससे ही तो समझ में आ रहा है कि तुम शादी करने के लायक नहीं हो अभी। तुम फिर भी शादी कर रहे हो जाके, ठीक है? फाइनेंशियल हेल्थ कोई अपनी चेक नहीं करता शादी से पहले इंडिया में। बस वो बस ऐज देखते हैं। ऐज, एक पर्टिकुलर ऐज हो गई तो शादी कर लेंगे। ये शादी का पैरामीटर कभी होना ही नहीं चाहिए। ये शादी का पैरामीटर होना चाहिए, जिस तरीके की शादी इंडिया में होती है, उस तरीके की शादियों के लिए एक पैरामीटर होना चाहिए कि आपका फाइनेंशियल हेल्थ ठीक है कि नहीं है। आप फाइनेंशियली स्टेबल हो कि नहीं हो, मेंटली स्टेबल हो कि नहीं हो, तब शादी करो ना। आप उठ के जाके शादी कर लेते हो अपने घर वालों के और समाज के दबाव में, और फिर पूरी ज़िंदगी अपनी बर्बाद कर लेते हो। ऐसे ही कर्जा माँगते-माँगते ज़िंदगी बिता देते हो, दिखावा करते-करते। नकली दिखावा करते हैं यार, बिल्कुल नकली दिखावा, ढकोसलेबाज़ी। भारत में मैं ये भी देखता हूँ, कई बार मैं जाता हूँ, इधर-उधर ट्रैवल करता हूँ, तो देखता हूँ बस स्टैंड पे कुछ मज़दूर टाइप के जो लोग होते हैं, मज़दूर वर्ग के लोग, वो देखता हूँ उनकी बीवी है, वो है, और छोटे-छोटे होते हैं, 21-21, 22-22 साल के होते हैं। 2-2 बच्चे पैदा कर रखे हैं, एक ऐसे हाथ में ले रखा है, एक नीचे खड़ा है हाथ पकड़ के, एक-एक, डेढ़-डेढ़ साल के गैप पे 2। भाई तुम बच्चे पैदा क्यों कर रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। क्या करोगे उन बच्चों का? तुम मज़दूरी तो पैदा कर रहे हो, भी मज़दूर बनेंगे बड़े होके तुम्हारे जैसे। तुम उन्हें पढ़ा तो पाओगे नहीं, अच्छी एजुकेशन दे नहीं पाओगे, अच्छा खाना दे नहीं पाओगे जिससे उनका ब्रेन ग्रो हो, कुछ नहीं दे पाओगे, वो भी तुम्हारी तरह मज़दूर बनेंगे। तुम पैदा किस लिए कर रहे हो? मत करो भाई बच्चे पैदा, मत करो भाई शादी, नहीं है तुम्हारी औकात शादी करने की। मैंने सब मैं जो ये आपसे बातें करता हूँ ना, ये सब मेरी ऑब्जर्वेशंस है मेरी आस-पास की। लोगों को देख रहा हूँ कैसे दिखावा ऐसे करते हैं शादी में कि अरे ये कपड़े लिए हैं हमने, तो ज़ारा से लिए हैं, हमने तो यहाँ से लिए हैं। शादी के बाद फ़ोन करके भाई 2000 दे दियो, नहीं है। ज़ारा का जो कपड़ा लिया था वो बेच दे जाके भाई सेकंड हैंड, ठीक है? तो इससे पता चलता है कि तुम शादी के लायक नहीं हो। शादी करने से पहले अपनी फाइनेंशियल हेल्थ तो ठीक करो भाई। तुम कैसे शादी कर सकते हो यार? एक तो इंडिया में शादी होती है मैक्सिमम 90% जिसमें लड़कियां काम नहीं करती हैं, लड़कियां वो होती हैं हाउसवाइफ, नौकरानी। ठीक है, उसका फैंसी वर्ड दे दिया है एक हाउसवाइफ। तो तुम संभाल कैसे लोगे? नहीं संभाल पाओगे ना। कैसे संभालोगे बताओ? शादी कर ले रहे हो घर उसके कहने से, घर वालों के और उससे। अबे ये सब बेवकूफ लोग हैं, गधे लोग हैं, इनको जूते मारो और निकलो यहाँ से। भाग जाओ जब भी जान बचेगी तुम्हारी, नहीं तो मर जाओगे पिस पिस के। एक जिंदगी मिली है, ये भी बर्बाद कर दोगे यही सब करके, ठीक है? मैं शादी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं तुम लोग जिस हिसाब से शादी करते हो ना उसके खिलाफ। ये मैंने जैसे बताया, ये जितने भी मजदूर वर्ग के लोग होंगे ना, देखना ये सबसे ज्यादा बच्चे पैदा, जितने भी गरीब लोग होते हैं ना, बिलो पॉवर्टी वाले और पॉवर्टी वाले लोग, ठीक है, लोअर मिडिल क्लास, ये सबसे ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। पता नहीं क्यों करते हैं, बच्चे पैदा कर देते हैं फिर नालियों में छोड़ छोड़ देते हैं, सड़क पे जाओ खेलो, सरकारी स्कूल में पढ़ो, भागो इधर उधर। भाई नहीं, बच्चे पैदा कर लो, तुम्हारी नहीं है औकात तो शादी मत करो, तुम्हारी नहीं है औकात तो अपने लाइफ को बेटर बनाने पे ध्यान दो, ठीक है? और ये जो लोग तुम्हें पकड़ के जबरदस्ती शादी, पहली बात तो खैर कोई जबरदस्ती, ये जो बोलते हैं ना कि हमारी तो जबरदस्ती शादी करा दी, जबरदस्ती कुछ नहीं होता। तुम्हें कोई हाथ पैर पकड़ के थोड़ी करा रहा है, जूते मारना उसको जबरदस्ती करा रहा है। जूता मार और चला जा वहां से, नहीं करूंगा मैं शादी। इतना दम तो होगा तुम्हारी पर्सनैलिटी में, इतना भी नहीं है क्या? ये जो माँ बाप होते हैं ये बच्चों को कमजोर बनाते हैं भाई, ठीक है? इस पे मैं एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगा इस टॉपिक पे कि कैसे माँ बाप, समाज, समाज तो खैर बाद में आता है, पहले एक बच्चे के लिए उसके माँ बाप आते हैं जब वो पैदा होता है तो। और इंडिया में माँ बाप कैसे अपने बच्चों को बिल्कुल निठल्ला निकम्मा बना देते हैं, मैं इस पे एक अलग वीडियो बनाऊंगा। ये टॉपिक अलग है, ये आज मैं बना रहा हूँ,
कि कैसे क्यों तुम शादी के लायक नहीं हो और फिर तुम शादी करते हो। ठीक है, शादी कर लेते हो ज़बरदस्ती गाड़ी खरीदते हो ज़बरदस्ती के सब कुछ ज़बरदस्ती करते हो, फिर 100-200 रुपए माँगते फिरते हो। शर्म भी नहीं आती। और ये तुम ये सोच के शादी करते हो ना खुशियाँ मिलेंगी, भाई तुम्हें क्या पता है खुशी मिलती शादी के बाद? गारंटी दे रहा है कोई इस टाइम पे कोई खुशी-वुशी नहीं मिलती है। इतने केस आ तो रहे हैं देख लो ना, या तुम अपने आस-पास अपने चाचा, मौसा, फूफा जो दोस्त यार जो शादीशुदा है उनकी लाइफ देख लो। मेरे एक ऐसा भी दोस्त है, मतलब एक क्या मतलब जिनके भी यहाँ मैं जाता था पहले, अब तो खैर मैं किसी के यहाँ नहीं जाता। तो मैं देखता हूँ बेचारा थका हारा ऑफिस से आ रहा है, मेरे दोस्त जो हैं वो, उनकी बीवी, "ये बोला था तुम्हें लाने के लिए, लाए?" अरे नहीं यार भूल गया। हाँ, तुम्हें क्यों याद रहेगा? तुम्हें ये चिक 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 चिक। आया है बेचारा ऑफिस से थका हारा बॉस की गालियां सुन के कुत्ते की तरह काम करके, परसों ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ है। इस तरह का इस तरह की लाइफ हो जाती है शादी के बाद। और अगर तुम जॉइंट फैमिली में रह रहे हो तो तुम्हारे घर कलेश होंगे, ये झगड़ा झुगड़ी ये सब, ये नॉर्मल है। ठीक है, फिर बेकार हो जाता है सारा सिस्टम। स्टार्टिंग में तुम जब अरेंज मैरिज कर रहे होते हो तुम्हें लगता है वाह, वो नई नई लड़की होती है ना, नया अट्रैक्शन होता है। 4-5-6 जब वही 1-1.5 साल 2 साल बीतते हैं तो जिंदगी नरक। भाई पहले अपनी फाइनेंशियल हेल्थ ठीक करो, अपनी हेल्थ ठीक नहीं है उसको ठीक करो या इम्प्रूव करो, अपनी मेंटल ग्रोथ करो, उसके बाद शादी करना है यार, कर लेना शादी। शादी करना उतनी बड़ी बात थोड़ी है। और ये जो आपके रिश्तेदार होते हैं ना, नल्ले रिश्तेदार, जिन पे कुछ काम धंधा नहीं होता, दिन भर बैठ के अरे शादी नहीं कर रहा, शादी कब करे, इनको ना सबसे पहले मैंने एक वीडियो बना रखी है कि क्यों आपको अपने रिश्तेदारों से 1000 किलोमीटर दूर जाकर रहना चाहिए। ये खुद इन्होंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली है। अब ये अब पकड़ पकड़ के दूसरों की बर्बाद करवा रहे हैं। अरे ये कैसे अच्छा निकल रहा है, रुक अभी रुक, इसके भी जिंदगी बर्बाद करता हूँ। तो ये वही लोग हैं, इनसे भाग जाओ भाई, दूर चले जाओ। ये नल्ले बेकार के निठल्ले बीमार रिश्तेदार है ना, इन सबसे दूर हो जाओ, तभी कुछ कर पाओगे। ठीक है, शादी के बाद लोग बच्चा पैदा करते हैं, 18 साल तक उस बच्चे को पालते हैं। इस 18 साल में आप कहाँ हो? आपने खुद तो कुछ उखाड़ नहीं पाया अब जीवन में, कोई कर्जा मांग रहे हो लोगों से, कुछ भी हो रहा है तो दोस्तों को फोन घुमा दे रहे हो, भाई इतना दे दे, भाई ये दे दे, भाई ये फंक्शन है, भाई वो फंक्शन है, फंक्शन छोड़ नहीं पा रहे हो। बच्चा पैदा करके 18 साल उसे पालोगे, अपने लिए कुछ कर नहीं पाए उसे भी अपने जैसा बना दोगे। इसलिए नहीं करो शादी, मत करो बच्चे अगर औकात नहीं है तो। और सच्चाई ये है कि इंडिया में ज्यादातर लोगों की औकात नहीं है, फिर भी करे जा रहे हैं शादी, करे जा रहे हैं, बच्चे पैदा करे जा रहे हैं। करण जौहर और उसकी क्या नाम है उसका, जो सीरियल बनाती है सास बहू वाले, इनके सीरियल्स देख देख के वो तुम्हारे जो शादी के सारे कल्चर होते हैं ना भाई, ये जो हल्दी मेहंदी वरमाला, बिहार यूपी साइड में, ईस्ट इंडिया में, बिहार में यूपी में, जो ईस्ट के कंट्री है ना, मतलब पूर्वांचल जिसको बोलते हैं, जैसे गोरखपुर हो गया, ये बलिया, इस साइड में ना एंगेजमेंट नहीं होती है। एंगेजमेंट का कोई कल्चर ही नहीं था। आज से 30-40 साल पहले, 20-15-20 साल पहले भी जो शादियाँ होती थी उसमें नहीं होता था। अब वो लोग एंगेजमेंट कर रहे हैं अलग से। अब वो हल्दी वो पीले पीले कपड़े पहन के, मैं ये सब कहाँ से आया? ये तो कल्चर में नहीं था हमारे, कहाँ से आ गया? मूवी देख देख के कर रहे हो ना तुम, मूवी देख के सीख फिर बोलो "अरे, हमारा कल्चर हमारा धर्म है", घंटा धर्म है, घंटा कल्चर है। मैं ये करण जौहर ने जो दिखा दिया मूवी में और वो एकता कपूर ने जो सीरियल में दिखा दिया, तुम वही फॉलो कर रहे हो, वही तुम्हारा धर्म कुछ नहीं है, तुम्हारा धर्म बॉलीवुड है। और तुम्हारे भगवान ये एकता कपूर और ये करण जौहर है, कुछ नहीं पता तुम्हें अपने धर्म के बारे में। एक किताब पढ़ी है कोई सनातन की? एक किताब पढ़ी है कोई भी? षट षट दर्शन है जो भारत के, उसका एक दर्शन भी पढ़ा है कोई? धर्म धर्म की बातें मेरे से मत करना। मेरे को लोग बोलते हैं कि भाई ये तो नास्तिक है, ऐसी बातें करता है वैसी बातें कर। हाँ मैं हूँ नास्तिक, पर तुमसे ज्यादा जानता हूँ इस धर्म को। ठीक है, धार्मिक बनने वाले लोगों, धार्मिक बनोगे तुम, वही है तुम्हारा धर्म बॉलीवुड, मैंने बताया ना। और तुम्हारा भगवान है वो, क्या नाम है उसका, एकता कपूर और करण जौहर। तो ये फालतू की चीजें तुम करते हो, औकात है नहीं तुम्हारी, तो भाई ये सब मत करो। ठीक है, मेरी वीडियोस देखना जाके, पहले मैंने बनाया हुआ है कि सबसे पहले लाइफ में क्या करना चाहिए। सबसे पहले ना फाइनेंशियल एजुकेशन हमारे एजुकेशन सिस्टम का पार्ट है ही नहीं, वो पढ़ाते नहीं है। तो पहले अपनी फाइनेंसेस ठीक करो, अपनी हेल्थ ठीक करो, मेंटल लेवल पे थोड़ा ग्रो हो। उसके बाद जब ये सारी चीजें ठीक हो जाएं तो कभी कर लेना शादी, मन करे तो, इतने चिन्होने काटे हैं तुम्हें, कर लेना शादी, मना थोड़ी है शादी करने से। तो आज कुछ ऐसा हुआ, नहीं बता सकता मैं ऐसे कैमरे पे,
जिसकी वजह से मेरे को ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। लोग बिल्कुल वो हैं भयंकर और बातें इतनी बड़ी-बड़ी करते हैं यार ये कि अरे घर लेनी है यार, विश्व वाइफ सोसाइटी में 1 सीआर का 1.5 सीआर घर है, 2000 रुपये मांग रहे हैं फोन करके। भाई 2000 भाई जॉब लगवा देगा कहीं इसकी। भाई तेरी कुछ औकात है। भाई तुम रियलिटी को एक्सेप्ट करो ना। तुम जैसे हो उसको पहले एक्सेप्ट करो तभी तुम ग्रो कर पाओगे। देखो ये नियम है संसार का। तुम्हें अगर कैंसर है तो तुम मानोगे ही नहीं कि तुम्हें कैंसर है, तो तुम इलाज कैसे कराओगे? तब जाओगे ना, जब पहले तो तुम्हें मानना होगा कि हाँ भाई कैंसर है। अब तुम जाओगे डॉक्टर के पास इलाज, तुम मानते ही नहीं हो यार कि दिक्कत है। तुम अपने आप को ही बहुत महान हो रहे हो, हम तो यहाँ तो लंदन जाएंगे। 2000 रुपये मांग रहे हो यार तुम। अब बातें इतनी बड़ी बड़ी कर रहे हो। तुम पहले अपनी बेसिक चीजें तो ठीक कर ले भाई, कॉखा कॉखा तो सीख ले। लिटरेचर बाद में पढ़ लेना। बेसिक चीजें तुम्हारी ठीक नहीं है, बातें तुम पता नहीं कितनी कैसी करते हो। ये जो तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी जबरदस्ती शादी कराते हैं, ये सब समाज का पार्ट है, ये सब ठीक नहीं है। इसमें चेंज की जरूरत है, ये तुम्हें खुद समझना पड़ेगा। इसको समझो और चेंज करो। ये फालतू के लोगों से दूर रहो। अपनी फालतू की जो मेंटालिटी है इससे दूर। और देख सच्चाई तो सबको पता है, ये जो 24 साल से लेकर 25 26 27 28 साल के ये जो लड़के होते हैं ना, ये जो उम्र होती है, हार्मोन्स उछलते रहते हैं बॉडी के अंदर। तो वो उनको शादी की चुल मची होती है, वो भी कर लेते हैं। लेकिन मैं सही बता रहा हूँ, 30 32 साल तक रुक जाओ ना, तो तुम्हारे जब हार्मोन थोड़े से ढीले पड़ जाएंगे, थोड़े हल्के हो जाएंगे, तो तुम्हें खुद भी लगेगा कि नहीं यार ये क्या करूँ ये करूँ। अभी तो खुद इतना बैंड बजी पड़ी है। कोई बीमार पड़ जाए घर में ना, और हॉस्पिटल में 1 2 लाख का बिल बन जाए, तुम्हारे पास है नहीं तुम देने के, फिर तुम कर्जा मांगना शुरू करो। अरे इस कर्जा मांगने के उस मैट्रिक से तो निकलो यार। तुम्हें नहीं लगता तुम हर चीज के लिए कर्जा, हर चीज के लिए डिपेंडेंट हो? डिपेंडेंट मतलब फटी पड़ी है तुम्हारी, और तुम शादी कर ले रहे हो जाके। गधे के गधे ही रह जाओगे भाई। समझो चीजों को और थोड़ा सा वाइजली अपने लाइफ में एक्शन लो। चीजों को सोच समझ के करो। चलो आज के लिए इतना ही। दिल्ली में गर्मियाँ बहुत बढ़ गई हैं। शाम को बैठ के मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब भी इतनी गर्मी लग रही है। हाँ, तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय बाय।